आदिल दुरानी जेल से बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसके बाद राखी ने भी उसका अपने तरीके से जवाब दिया। अब ये एक लीगल मैटर है। अब इसमें दोनों पार्टीज आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर लगे आरोपों का हल कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं एडवोकेट फाल्गुनी जो बताएंगी कि ये एक्चुअली लीगली कितना सही है और क्या चल रहा है उनके एंड से। फाल्गुनी जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और Thanks, Chetna. Good evening. Thanks for inviting me. क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मतलब एक है ना कि अचानक से जो हमने देखा था कुछ महीनों पहले, आदिल जेल गए थे 6 महीने के लिए और वापस आ गए और फिर अचानक से वही भगदड़ मच चुकी है। तो लीगली आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, लीगली तो आदिल ने जो भी कहना था वो बेल के दौरान कहना चाहिए था अपने एडवोकेट्स के थ्रू। हम्म। 6 महीने उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस पे एकदम से साइलेंट थे। इवन हम्म। उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी में, और हम्म। इवन जब वो पुलिस कस्टडी में उनको लेके आया जाता था मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, जी। तभी इन सब चीजों का जो कल एलिगेशंस लगाए थे हम्म। और उन सब चीजों का जिक्र एक हम्म। बार भी नहीं किया। हम्म। ना पुलिस कस्टडी के वक्त किया, ना हम्म। अपने लॉयर्स के थ्रू हम्म। एप्लीकेशन में, या किसी भी ऐसे प्रकार का एप्लीकेशन या कोई कोर्ट पिटीशन आज तक के कभी फाइल नहीं हम्म। की। उनका ये कहना है कि उनके पास एविडेंसेस अभी आए हैं या वॉट एवर उनके रीजंस हो गए, लेकिन हम्म। इंसान जब पर्सनली जानता है कि कुछ उसके साथ चीजें गलत हुई थी तो वो डे वन जी। से ही जानता है। तो कोर्ट में उसको सबमिट ना करके अचानक से बेल पे छूट के आने के बाद हम्म। उसको मीडिया के सामने लाना, और मैं ये एलिगेशंस ही कहूंगी और मैं ये फेक एलिगेशंस ही कहूंगी, क्योंकि उनको ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेगी और हम्म। उनको ये कोर्ट के सामने प्रूव करेगी। और स्पेशली एक जब अक्यूज होता है, जब वो बेल पे रिलीज होता है, तो उसको एक सर्टेन कंडीशंस कोर्ट के होते हैं, वो हम्म। उसको कंप्लाई करने पड़ते हैं। जी। एक तरह से वो इस तरह की हरकतें करके राखी को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम्म। राखी डर जाए और हम्म। अपना केस विड्रॉ कर ले। ओके। ठीक है, उसकी जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो हम अलग तरीके से करेंगे। जी। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इतना सब कुछ आपके पास था, तो आप 6 महीने अंदर क्यों रहे? और हम्म। आपने अपने लॉयर को क्या एक बार भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे कि हम्म। मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है, आप इसको कोर्ट के सामने लाइए? हम्म। हम्म। उसका दायरा बड़ा है या मीडिया? जी। ऑब्वियसली अगर इंसान क्लीन चिट चाहता है तो पहले हम्म। कोर्ट में जाएगा। अगर बिल्कुल। राखी को गलत साबित भी करना था उनको, तो हम्म। उन्होंने पहले, ना कि मीडिया ट्रायल करके, उन्होंने पहले कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए था। और जी। उसके बाद अपना, जब तक, क्योंकि आज तक उनको कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है, वो जी। अपने आप को बेगुनाह या इनोसेंट या मेरे हम्म। साथ जो भी अत्याचार हुए हैं, वो हम्म। उनको कोर्ट में सारी बातें रखनी चाहिए थी। वो अभी कोर्ट के थ्रू बेगुनाह साबित नहीं हुए, जी। तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं, हम्म। गलत चीजें कर रहे हैं, हम्म। और जो उन्होंने नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम्म। खैर, उनको जो करना है, उनको जो कर रहे हैं, उनको हमने करने का मौका ही दिया है, ताकि हम्म। हम भी वेट कर रहे हैं कि अगर आखिर पे वो कोई क्रिमिनल केस करते हैं या कोई लीगल एक्शन लेते हैं, तो हम्म। हम लीगली उसका जवाब देंगे। हम्म। मीडिया हम्म। टू मीडिया, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और फिर हम ले फिर वो ले, इसका हम्म। मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनता। हम्म। जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम एंड टू रिप्लाई इट राइटली। एक हम्म। मैं जरूर बात कहना चाहूंगी, तो जी। मैं क्या करने वाली हूँ लीगली और क्या हो सकता है वो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आदिल ने वापस जेल जाने का दरवाजा जरूर खटखटाया। आपको नहीं लगता कि एक डेफिनेटली। बहुत सेंसिटिव मैटर, जहाँ जहां तक इस केस के बारे में जो हमारी आपसे जो बात हुई थी, जब आदिल के अगेंस्ट जब राखी ने ये मामला दर्ज कराया था ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, और तब जो चार्जेस लगे थे उनके ऊपर, ये काफी सेंसिटिव केस है। अब ऐसे केसेस का इस तरह से पब्लिकली आकर बात करना, और जो सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि अब दोनों साइड से ना बहुत सारे नाम्स आ रहे हैं सामने कि राखी ने कहा कि उर्फी गवाह है, इसकी शैली गवाह है, इसी राजीव का नाम ले रहे हैं। इसी तरह से आदिल भी बहुत सारे नाम्स ले रहे हैं कि ये थे वो थे, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। अब डोंट यू थिंक कि इस तरह से इन लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है और
कहीं ना कहीं अगर पुलिस तक ये बात पहुंचती है और आप लोग वापस केस फाइल करते हैं कुछ इस तरह से, तो उनको भी एक तरह से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 100% बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई नहीं है, चार्जशीट राखी के मामले में फाइल नहीं हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी ओपन है। तो जो पुलिस ऑफिसर जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो किसी भी वक्त किसी भी विटनेस को बुला के उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक तरह से इनडायरेक्टली किसी को थ्रेट करने वाली बात है और किसी के ऊपर प्रेशर डालने वाली बात है। आप कितने भी सही हो, आप इमीडिएटली बेल पे आने के बाद इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। आपको क्या लीगल एडवाइस मिली है, उनको क्या लीगल एडवाइस मिली है, ये मैं नहीं जानती हूँ, बट जो भी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राखी को मेंटली, फिजिकली एंड हर तरीके से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। काफी पर्सनल चीजें रिवील हो रही हैं इसमें, मतलब जो चीजें नहीं आनी चाहिए थी बाहर वो भी काफी रिवील हो रही हैं। जैसे राखी ने जो मेंशन किया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रूम लॉक करके चले गए एंड एवरीथिंग, तो ये बहुत चीजें जो अब तक सामने नहीं आई थी वो आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा हार्म नहीं दिख रहा आपको? पहले कुछ चीजें पर्सनल थी, ऐसे ऐसे इश्यूज थे जो पब्लिकली नहीं लाना चाह रहे थे हम, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती, राखी अगर कोई भी चीज बोलती है तो लोग उसका मजाक बना देते हैं, उसको ड्रामा क्वीन कहते हैं, नौटंकी कहते हैं। हमने वो सारी चीजें इसलिए अभी रिवील नहीं की है क्योंकि हम वो सारी चीजें कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में रखना चाहते। पुलिस स्टेशन में खैर हमने जो जो कहना था हमने किया है, कहा है। आगे चल के भी हम उसको पुलिस स्टेशन से कोर्ट जब जाएंगे हम अपने सारे एविडेंसेस रखेंगे। कुछ चीजें राखी के कैरेक्टर पे प्रॉब्लम ना आए, राखी के नाम पे उसकी मतलब बदनामी ना हो किसी तरह की। अब राखी को लोग कैसे लेते क्या नहीं लेते, लेकिन जो कायदा है, जो सच है वो सच है, वो सच बदलेगा नहीं। आज अगर पुलिस ने एफआईआर की है और आज अगर जो गंभीर आरोप लगाए हैं राखी ने और जो सेक्शंस हमने लगवाए हैं, उसके पीछे कुछ तो हमारे पास होगा। राखी हो या कोई भी इस दुनिया का इंसान हो, कोई भी किसी के खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में उठ के खड़ा होके एफआईआर नहीं दर्ज करा सकता है, स्पेशली सीरियस ऑफेंसेस में। कुछ तो एविडेंस होगा, कुछ तो उसके स्टेटमेंट से मिलता जुलता एविडेंस होगा। ऐसे ही बिना सबूत के बॉम्बे पुलिस है, स्पेशली बॉम्बे पुलिस भी बिना सबूत के, बिना कार्रवाई के कोई चीज करती नहीं है। तो अगर पुलिस ने राखी के स्टेटमेंट के बेसिस पे एफआईआर में सर्टेन सेक्शंस लगाए, सर्टेन चीजें की है, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। खैर वो सारी चीजें अभी रिवील करके कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिनों में जब चार्जशीट फाइल होगी और आगे चीजें होगी तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आदिल क्लेम कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है और उनके ऊपर फॉल्सली उनको इम्प्लीकेट किया है, तो डेफिनेटली वो कोर्ट जा सकते हैं, अपने आप को बेगुनाह कोर्ट जाके साबित कर सकते हैं और ऑर्डर लाके मीडिया में बैठ सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। ओके, तो जैसा कि उर्फी का भी नाम लिया गया है, तो जरूरत पड़ी तो पुलिस उर्फी को भी बुला सकती है? नहीं, मैं इस सब चीज पे, मैं पुलिस का क्या रोल रहेगा और कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। और राखी ने अगर उर्फी का नाम लिया या किसी का भी नाम लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। इसके बारे में मुझे कोई पर्सनल जानकारी नहीं। मैं जो राखी कहती है एज एन एडवोकेट, मैं उस इंस्ट्रक्शंस पे चलती हूँ। अगर लीगली देखा जाए फाल्गुनी जी, तो अगर किसी का नाम लेने से पहले ऐसे केसेस में क्या परमिशन लेना जरूरी होता है? देखिए, विटनेसेस के नाम तो दोनों पार्टीज ने नहीं लेने चाहिए, लेकिन आज चीजें ऐसे हो गई है कि कुछ चीजें अपनी प्रूव करने के लिए, क्योंकि देखो राखी के लिए पब्लिक इमेज बहुत मैटर करता है। आदिल के लिए कितना करता है नहीं करता है उसके बारे में मैं नहीं कह सकती, बट डेफिनेटली राखी के लिए ये सब चीजें मायने रखती है। छोटी सी अगर कोई एलिगेशन राखी पे लग गई तो उसका जवाब देना पब्लिकली बनता है, क्योंकि राखी का नाम है। राखी डेफिनेटली, राखी या राखी जैसे कोई भी सेलिब्रिटी होगा वो डेफिनेटली यही चाहेगा कि एक भी आरोप लगाए, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो, उनको आगे आके उनको अपना स्टैंड रखना पड़ता है, उनको अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर राखी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके अगर चुप रह जाती तो वो कि राखी उन सब चीजों से सहमत है। इसलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि उसको काउंटर रिप्लाई देने के लिए। बाकी सारी चीजें तो ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सारी चीजें, वो तो हम कोर्ट में ही जाएंगे, हमें तो उसको पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ की जा सकती है और होनी चाहिए। और आप भी डे वन से जुड़ी हुई हैं राखी के साथ, और मैं भी इस पूरे केस को देख ही रही हूँ कि कैसे कितने उतार चढ़ाव आए और बहुत कुछ हुआ। बीच में ये भी था कि आदिल जेल से राखी को फोन करते थे और आई लव यू बोलते थे, माफी मांगते थे। अब इन सब के बाद ये अचानक से जो मच गया है बवाल, क्या कहना है आपका? क्योंकि आप आदिल को भी जानती हैं, कहीं ना कहीं उनके निकाह में, शादी में आप भी इन्वॉल्व थी। तो ये 1 साल में रिश्ता बना, टूटा, जेल हुआ, फिर काउंटर्स हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम हो रहा है। किस तरह से देख रही हैं एज अ फ्रेंड? एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं यही कहूंगी कि भाई आदिल, आप इतना टाइम क्यों चुप थे? सच्चाई तो उस वक्त ही सामने लानी चाहिए थी जिस दिन हम पुलिस को कस्टडी में थे। जी। सच्चाई नहीं बोल रहे, आप सच नहीं बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तभी आप रुक के आए। इंसान जब टूटता है तब अपने आप को उसी वक्त कोशिश करता है बचाने की। बाद में हो जाने के बाद इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करे तो वो सेंसलेस होता है। और हम्म। डेफिनेटली मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि आदिल के मामले में राखी 100% सच बोल रही है। कोई भी फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाए हैं। 1.5 हम्म। करोड़ रुपया लिया है तो दिया है। हम्म। अगर उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है किसी भी तरीके का तो वो हुआ है तो हुआ है। अब लोग इसको मानते हैं नहीं मानते वो लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन कोर्ट जरूर मानेगी। और आज तक पुलिस ने माना है, तभी आज एफआईआर दर्ज हुई है और आदिल इतने दिन जेल में रह चुके हैं। और उसके बाद भी जो दूसरी लड़की ने एफआईआर की थी उसमें भी कुछ होगा, तभी उसको इतने दिन बेल नहीं मिली। नहीं तो ऐसे मामलों में 15-20 दिन में कंसेंशुअल रिलेशनशिप में रेप केस बहुत होते हैं, लेकिन इमीडिएटली बेल होती। इतने दिन अगर बेल नहीं मिली तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोर्ट को भी कहीं लगा होगा कि ये बेल देने लायक केस नहीं है। और बाद में आप अचानक आके एकदम से सुपर हीरो बन के आ जाओगे और अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश करोगे तो कौन मानेगा? और जो लोग मानते हैं वो माने, लेकिन हमारा कंसर्न ये रहेगा कि कोर्ट हमें कितना मानती है और हमें कितना, हमारी चीजों को कितना एक्सेप्ट करती है लीगली, और उनकी चीजों को। अब बैलेंस जो भी है या जो भी चीजें हैं वो कोर्ट में रहेगी। मैं आज बोल दूं कि राखी सच बोल रही है, उससे नहीं होगा। हमें पता है कि हमें उसकी सच्चाई कैसे कोर्ट में साबित करनी है। ठीक है फाल्गुनी जी, थैंक यू सो मच। और इस तरह से जुड़े रहेंगे इस केस के लिए, और अपडेट्स देते रहेंगे आपके थ्रू अपने ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।